हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पालन की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। एक्चुअली अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश आ रही है। बारिश के मौसम में आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे पीएच का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इशू आता है। आपके पॉन्ड में या चाहे अगर बायोफ्लॉक भी आप अगर कर रहे हो, अगर वो खुले में है और बारिश का पानी उसमें जा रहा है, तो उसमें आपको पीएच का अप डाउन देखने को मिला है क्या, स्पेशली बारिश के टाइम पे। तो बेसिकली जब पीएच अप या डाउन जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा इश्यूज आता है। और एक्चुअली अगर मेरे तालाब के साथ प्रॉब्लम ये है कि सुबह के टाइम में पीएच अराउंड 8.2 8.4 ऐसे रहता है, और आफ्टरनून में अगर सन आया है, सूरज आता है, तो मेरा पीएच जो है अराउंड 9.5 के आसपास चला जाता है। मतलब एक का डिफरेंस आता है, एक का डिफरेंस थ्रू आउट सुबह से लेके शाम तक में आता है। फिर शाम में वो नॉर्मल 8.5 8.6 के आसपास आ जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर एक का डिफरेंस आता है आपके पीएच में, तो ये थोड़ा ज़्यादा फैटल है आपके फिशेस के लिए। इसमें बहुत तरीके का बीमारी आने का चांस हो जाता है। वैसे भी लोग कहते हैं ना कि बारिश के बाद बीमारी आने का चांस ज़्यादा हो जाता है मछलियों में, तो उसका रीज़न यही होता है कि पीएच का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है। और सुबह में इसीलिए हमारा पीएच कम होता है क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होता है। आफ्टरनून में पीएच क्या होता है कि सूर्य के रोशनी के वजह से जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके वजह से आपके यहाँ पॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन रिच बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो जब आपके पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो आपका पीएच उस टाइम पे ऊपर जाता है। ये जनरल एक साइंस है पानी का। और जब इवनिंग के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है कि उस टाइम पे सूरज का रोशनी नहीं होता है, तो उस टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। तो उस टाइम पे आपका जनरली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पानी में ज़्यादा होता है, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है कि फिशेज रेस्पायर करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके पानी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके पानी में ज़्यादा होगा, तो आपका पीएच कम होगा। तो जनरली ये साइंस है, आपके पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पीएच भी बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो पीएच घटेगा। सिंपल ये फंडा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या यूज़ करके इसका पीएच कंट्रोल करने वाला हूँ। और पहले तो मैं आपको पीएच नाप के दिखा देता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं आपको इसका उपचार बताऊंगा कि मैंने पीएच को कम कैसे किया है, मतलब मैंने क्या नुस्खा अपनाया है पीएच को कम करने के लिए। अभी जो फ्रेश वाटर किट आता है हमारे पास पीएच नापने के लिए, मैं उससे नाप के देखूंगा कि क्या स्टेटस है हमारे पीएच का इसमें। तो हमने पीएच चेक करके देखा है फ्रेश वाटर किट से, तो आप इसका कलर देख सकते हो, इसको मैच कर सकते हो। दिस इज़ क्लोज टू 8.2 टू 8.4। आप नाप के देख सकते हो। एक्चुअली मेरा इसका कलर चार्ट थोड़ा सा पुराना होने की वजह से डेविएट हो गया है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये 8.2 के आसपास है, मतलब ये कलर चला गया है। आप लोग खुद से नाप के देख सकते हो। तो बेसिकली मैं अभी पीएच को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं इसमें जिप्सम का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जिप्सम एक्चुअली अगर आप आफ्टरनून में यूज़ करते हो पानी में, तो ये आपके पानी के पीएच को बैलेंस करता है। ज़्यादा ना ऊपर जाने देता है पीएच को, और ज़्यादा ना नीचे जाने देता है, ड्यू टू इट्स केमिकल लाइक फॉर्मुलेशन जैसा उस जिप्सम का होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसको जिप्सम मिला के, और फिर मेरा जो वर्कर है वो डालेगा इसको पॉन्ड में। मैं आपको उसका वीडियो अभी साझा करने वाला हूँ। तो ये रहा जिप्सम, राइट। क्वांटिटी क्या होगा मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, राइट। तो जिप्सम को आपको ऐसे ही पानी में घोल लेना है, राइट, और इसका छिड़काव अपने तालाब में आपको करवाना है। तो आप ऐसे उसका जिप्सम का छिड़काव करवा सकते हो अपने पूरे तालाब में। याद रहे जिप्सम थोड़ा जमने का इसका ये केमिकली ऐसे फॉर्मुलेटेड होता है कि आप कम पानी दोगे तो ये जल्दी जम जाता है, राइट। तो इसमें ज़्यादा पानी देके आपको मिलाना है। और ये बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, जब मैंने पिछले बार ये बताया था अपने किसी और वीडियो में, कि जिप्सम जो है इसको यूज़ करेंगे ये वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं। तो जिप्सम वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में अच्छे तरीके से घुल जाता है, राइट। और एक और चीज़, अगर आपको पीएच वेरिएशन हमारे जैसे ही शाम में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और दिन में ज़्यादा है, तो आप इसका एक और उपाय कर सकते हो कि आप पैडल व्हील एरिएटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने मैंने जैसे लगाया हुआ है, ये रात में मैं ऑन करता हूँ इसे, और ये रात भर चलता है।
तो बेसिकली आप अगर वाटर को जितना ऑक्सीजनेट करके रखोगे, अपने पानी को जितना ऑक्सीजनेट करके रखोगे, उतना ज़्यादा रात में बेसिकली उतना ज़्यादा पीएच का फ्लक्चुएशन आपको कम मिलेगा। तो रात में आप अगर दिन में आपका पीएच ज़्यादा जा रहा है और रात में अगर बहुत ज़्यादा कम जा रहा है, 1 के आसपास डिफरेंस आ रहा है, तो पीएच लॉगरिथमिक मूव करता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो आप रात में पानी को ऑक्सीजन रिच रखोगे तो आपको रात का और दिन का पीएच का ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो आप लोगों के लिए एक ये भी सजेशन है दोस्तों, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ कि क्वांटिटी कैसा यूज़ करना चाहिए। तो आप पर एकड़ के हिसाब से आप, जैसे आपका पीएच का ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो आपको अगर जिप्सम यूज़ करना है तो पर एकड़ के हिसाब से आप जो है 50 किलो जिप्सम के आसपास यूज़ कर सकते हो। पहले दिन क्या करो कि आप 25 किलो के आसपास जिप्सम यूज़ कीजिए, ठीक है। और दूसरे दिन आप मेज़र कीजिए कि पीएच का क्या डिफरेंस आता है शाम, सुबह और दोपहर के टाइम पे, राइट। और आप देखो कि अगर ज़्यादा डिफरेंस फिर भी आ रहा है और पीएच डाउन नहीं गया है, तो फिर आप 48 आवर्स के बाद फिर से आप अराउंड 20 kg उसमें इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप उसको यूज़ करो 3 से 4 से 5 दिन में ऐसे। और आप देख रहे हो जबकि आपका पीएच कंट्रोल में आ गया तो आप जिप्सम का यूज़ बंद कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो आई बिलीव आप लोग ये समझ गए होंगे। और बरसात के बाद पीएच का वेरिएशन जनरली आता है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। मेरे तरफ एक और एक्सेप्शन ये है कि हमारे तरफ बरसात का पानी जो है उसका पीएच ऑलरेडी हाई रहता है। यहाँ पे एसिडिक रेन होता नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो हमारे तरफ जब बारिश होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि पीएच और ऊपर चला जाता है नीचे आने के बावजूद। तो जब आपका पीएच नीचे जाता है तब आप उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का, चूने का इस्तेमाल करते हो। चूना मतलब मैं कैल्शियम कार्बोनेट का बात कर रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका जब चूना आपका पीएच जब कम होता है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हो या आप चूने का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर ज़्यादा होता है आपका पीएच और उसको कंट्रोल में रहना है तो आपको जिप्सम ही यूज़ करना होगा, राइट। अब बहुत सारे लोग एलम भी यूज़ करते हैं। मैं एलम का बहुत जगह अपने वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे भी जिक्र किया हुआ हूँ। आप एलम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको पीएच को अचानक से नहीं घटाना है। मेन चीज़ ये समझना है कि पीएच अगर 9 है तो उसको 8.8, 8.6 ऐसे नीचे लाके 0.2, 0.3 के रेशियो में ही नीचे लाना है। अचानक से 9 है पीएच और आपका अगर आपने कुछ भी ऐसा केमिकल यूज़ करके उसको अचानक से 8 ला दिया, तब भी आपकी मछलियाँ स्ट्रेस में आएंगी। मछलियाँ स्ट्रेस में आएंगी तो फिर उन्हें बीमारी लगेगा, राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आई थिंक आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। हैप्पी फार्मिंग। आप लोग बरसात के टाइम पे अपनी मछलियों का ख्याल रखिए। और कोई भी अगर आपको प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।